नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर जो है बैनर लग चुके हैं कि हम उस दौर को याद कर रहे हैं, हम इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, यूं ही नहीं कोई इंदिरा गांधी बन जाता है। इस तरीके के तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबरें चल रही हैं कि दो देशों के बीच यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति रही, उस बीच में जो सीज फायर लगाया गया है वो तीसरे पर्सन की वजह से लगाया गया है। इस तरीके की लगातार खबरें चल रही हैं। अब इस खासा मसले पे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पहले ही घुटने टेक चुका है, भैया फिर किस बात की वो वाहवाही लूटने का काम कर रहा है। इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अपना मकान दिया था उस वक्त पे जब उनकी संसदी छीनी गई थी। बातचीत करते हैं। मैम, इस वक्त पर इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं, मैं उस मसले पे बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल, जब आपने सीज फायर की खबर सुनी तब आपके मन में, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने देश के फौजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे फौजी सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, परमात्मा उनकी रक्षा करें। रह गई सीज फायर की बात, तो वो ज़माना था इंदिरा गांधी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे अमेरिका के दबाव में आके समझौता कर लिए और पाकिस्तान एक भिखारी देश जो भूखमरी पड़ी हुई है, कि जो वहाँ एक भिखमंगा देश कहा जाए, कि कुछ उन्होंने कर्ज भी लिया है किसी देश से। कर्ज लेने के बाद वो इतने उतावले हुए हैं कि जश्न मना रहे हैं या ये घोषित कर रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। तो पाकिस्तान एक भिखारी देश है, भिखमंगा देश है। उनको यही सिखाया जाता है बचपन से कि मार काट करना, बंदूक चलाना, गोली चलाना, हिंदुस्तान से लड़ाई करना, बस उनके अंदर यही है। बाकी उनके पाकिस्तान में कुछ है नहीं, वो एक भिखमंगा देश है। रह गई बात हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि वो ज़माना था इंदिरा गांधी का, और वो ज़माना एक था कि हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। हथियार की तो बातें छोड़ दीजिए, सुई तक नहीं बनती थी। उस समय अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी दिया था। जब लड़ाई छिड़ी थी तो अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी दिया था कि अगर आप पीछे कदम नहीं हटाए तो मैं 17वां बेड़ा उतार दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला था कि अब इंदिरा गांधी अपना कदम पीछे नहीं हटाएगी, आप 7वां नहीं 17वां बेड़ा उतार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो मैं चाहूंगी वो करके दिखाऊंगी। उस समय जब लड़ाई छिड़ी तो आप देखिए कि इंदिरा गांधी ने पीछे कदम नहीं हटाया, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान को, और अमेरिका को इंदिरा गांधी ने पूरी खुली चैलेंज दे दी। आज तो हमारे पास हथियार है, हमारे पास इतनी सेना है, हमारे पास हर पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु पीछे कदम क्यों हटाए? तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारा देश एक महान देश है, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला गया है। तो जो भी होना चाहिए, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान से लड़ाई लड़े। अगर पाकिस्तान के एक एक लोटा हिंदुस्तान के पाकिस्तान में जल डालें तो भी पाकिस्तान बह जाएगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है यहाँ लड़ाई लड़ना हिंदुस्तान से। लेकिन वो चोर हैं, पाकिस्तान चोर हैं, गद्दार हैं, उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, धोखाधड़ी से काम करते हैं। वो सीधा सामने लड़े, उसके बाद बताएंगे हमारे फौजी। और मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जनता को भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। इनकी मीडिया है उटांग पटांग और खबरें दिखा के देश की पब्लिक को डरवा रही है, देश की पब्लिक घबरा रही है। तो जो सच है उसको दिखाया जाए। आप कह रही हैं कि किया जा रहा है, लेकिन राजनीति का तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पे आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे हालात में, गंभीर मसले में भी, तनावपूर्ण स्थिति के होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही पोस्टर लगवा दिया गया कि हम उस दौर को याद कर रहे हैं, हर कोई ऐसे इंदिरा गांधी जी नहीं हो सकता है। ये सच है, ये सच है। पोस्टर लगाने का मतलब नहीं, ये सच है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी सीना ठोकते हैं कि 56 इंच का सीना, अगर पाकिस्तान लाल आंख दिखाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पाकिस्तान एक गला काटेगा तो हम 10 काट के जवाब देंगे। आज अमेरिका के दबाव में कि हमारे पास हर एक सुविधा है, और इंदिरा गांधी तब लड़ाई लड़ी थी कि हमारे देश में सुइयां नहीं बनती थी, तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका को कुछ नहीं समझा था, अमेरिका को धमकी दे दी थी।
उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज प्रधानमंत्री जी को कर देना चाहिए जो करना हो चाहिए। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जितनी अन्य पार्टी हैं सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम नहीं साथ हैं? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम फौजी भाइयों के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। तो करें ना, प्रधानमंत्री जी करें, जो करना है वो उनको करना चाहिए ना। तो दर्द होता है, एक तकलीफ होती है कि आज एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, कोई 26 साल का जा रहा, कोई 24 साल का जा रहा, कोई 27 साल का जा रहा। हमेशा के लिए ये राड़ खत्म करें ना। अच्छा मैम, पाकिस्तान को लेकर आप कैसे कहेंगे कि वहाँ के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, वहाँ की आम जनता भी जो है जबरदस्ती के झंडे और तामतम लेकर के जो है वाहवाही लूटने का काम कर रही है। ये ऐसे मूर्खतापूर्ण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को डूब को मर जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ना शिक्षा, ना नौकरी, ना बिजनेस, एक भिखारी देश है, भिखमंगा देश है कि जो ये शुरू से लेके आज तक भीख ही मांगते रहते हैं। कुछ देशों से वो कुछ फिर कर्जा लिए हैं, तो कर्जा लेकर अगर कोई ऐसा उड़ान भरता है या ऐसा दिखावा करता है तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अपने युवाओं को शिक्षित करें, अपने युवाओं को रोजगार दें, अपने युवाओं को बिजनेस दें, तो प्रधानमंत्री का नाम है। या बम गोली बारूद चोर बदमाश बनाना ये प्रधानमंत्री का कोई नाम होता है? शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। चोर बदमाश गुंडों के देश में है, तो वो जैसी उनकी सोच है वैसा वो युवाओं को बनाते हैं। अच्छा मैम, अभी जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, उस पर जो है एक विशेष सत्र जो है बुलाना चाहिए, गंभीर मसले पर पूरा चर्चा करनी चाहिए कि क्यों जो है तीसरा देश कह लीजिए या फिर ट्रंप के कहने पर जो है मध्यस्थता की गई है, क्या कारण रहा इस तरीके के। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि देखो, ये तो सच्चाई है कि जो ये कहा गया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये तो सच है। अमेरिका का हमारे हिंदुस्तान में क्या काम है, क्या नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में क्या नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में क्या नहीं है, सब कुछ है। तो फिर अमेरिका इंटरफेयर क्यों करती है? अमेरिका अपना देश संभाल ले। हमारे देश में अमेरिका को कोई काम नहीं है, लेकिन बिल्कुल शांत पड़े हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी की इन दिनों बड़ी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो जो है मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं कि मतलब जब राहुल गांधी सवाल पूछ सकते हैं तो क्या लगता है कि मोदी जी को भी अब सवाल पूछ लेना चाहिए क्या ट्रंप से या फिर अमेरिका से? पूछना चाहिए। अभी नहीं तो कब पूछेंगे, आप बताइए ना। अगर अभी नहीं तो कब पूछेंगे? इससे बड़ी मुसीबत क्या आएगी देश पर कि पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री को कुछ समझ नहीं रहा है। 2 मिनट 4 बजे समझौता हो रही है कि समझौता हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई का विराम दे दिया गया, पता लगा 7 बजे फिर बम। मतलब पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझ रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। हम लोगों को तकलीफ हो रही है कि इस समय हमारे देश में क्या नहीं है, हथियार नहीं है, फौजी नहीं है, अन्य पार्टी के लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं खड़े हैं, देश की पब्लिक साथ खड़ी है, सारी पार्टी के लोग साथ खड़े हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी को क्या चाहिए? क्या अमेरिका से दोस्ती निभा रहे हैं कि जो ट्रंप कहेगा वो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, करेंगे? क्या काम है अमेरिका के प्रधानमंत्री का हमारे देश में? क्या काम है? जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। तो इंदिरा गांधी को याद करेंगे कि इंदिरा गांधी एक आयरन लेडीज थे कि उस समय ना तो इतने हथियार की सुविधा थी, ना तो इतना किसी भी चीज़ की व्यवस्था थी, ना तो इतने फौजी रहे होंगे उस समय, तो भी इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चैलेंज दे दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी को याद करेंगे। इंदिरा गांधी एक महान लेडीज थी। आज इस मुसीबत में, इस दुख की घड़ी में इंदिरा गांधी को याद करेंगे। अगर आज इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान को, पहले तो एक ही टुकड़ा हुआ था, अब तक तो इतने टुकड़े बखेर देती इंदिरा गांधी कि पाकिस्तान को समेटने में कितने सालों लग जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो है इस खबर को लेकर लगातार लोग अपनी नज़रें निगाहें बनाए रखे हैं कि अब दरअसल क्या कुछ होगा। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों ने एक मांग करी है कि इस पर जो है सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, विशेष सत्र जो है इस पर बुलाना चाहिए और इस पर जो है तमाम तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए कि सरकार आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जब आपने फर्स्ट टाइम सीज फायर की खबर सुनी तब अचानक से आपके दिल दिमाग में क्या आया? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।